रिश्तों का सफर था कभी खूबसूरत, पर अब हर कोई बन गया है खुदगर्ज। ये लाइनें इंडिया और यूएस रिलेशंस के लिए इस समय बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप को मानो किसी की नजर लग गई है, या फिर हम ये कह लें कि इंडिया के लिए यूएसए एक के बाद एक चैलेंजेस क्रिएट करता जा रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, फिर सैंक्शंस यानी कि विद इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ्स ऑन इंडिया, और अब ईरान में सैंक्शंस वेवर जो दिया हुआ था इंडिया को, वो वापस ले लिया है। ये ईरान का सैंक्शंस वेवर है क्या? असल में ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसका यूएसए के साथ कभी भी एक स्टेबल रिश्ता नहीं रहा है 1979 के बाद। 1979 से पहले ईरान में एक मोनार्क हुआ करता था। वो मोनार्क के दौरान ईरान और यूएसए के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे, वो प्रो वेस्ट था। बट 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के वजह से उस मोनार्क को हटना पड़ा और वहां पर एक शिया थियोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। उस शिया थियोक्रेटिक गवर्नमेंट का आउटलुक टुवर्ड्स यूएसए वाज कंप्लीटली एंटी, मतलब वो मानो आपस में कट्टर दुश्मन। अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देती है। बट मेन सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगते हैं वो लगते हैं 2005, जब अमेरिका को यह पता लगता है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम कर रहा है। ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब जब सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, तो ईरान को बेसिकली एक्सिस ऑफ ईविल का भी पार्ट रखा गया। एक्सिस ऑफ ईविल में इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन इसको मानती थी। और ये सैंक्शंस का सिलसिला ईरान के ऊपर चलता रहा टिल 2015, जहां पे बैरक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सैंक्शंस को वर्कआउट करने की कोशिश करी ईरान के साथ। इस वर्कआउट प्रोसेस को बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, या फिर P5+1 टॉक्स। P5 मतलब परमानेंट 5 ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी वर टॉकिंग विद ईरान। जो +1 है वो ईरान है P5+1 में। तो P5+1 टॉक्स इज इक्वल टू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। तो जब ये JCPOA स्टार्ट हुआ तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थोड़े से रिलैक्स हो गए। अब यहीं पे इंडिया ने 2016 में ईरान के साथ चबाहार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए एक डील साइन करी। हालांकि बात हमारी चबाहार पोर्ट डेवलपमेंट की सबसे पहले 2002 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान। बट 2015 में ये डील साइन करी, सॉरी 16 में ये डील साइन करी, ठीक है। और चबाहार पोर्ट डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1.0 बन चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेके बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक तो नहीं थे, वो JCPOA को लेके भी बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थे। फाइनली 2 साल बाद यानी कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि JCPOA बेकार है, इसको रद्द किया जाए, आई एम वॉकिंग आउट ऑफ JCPOA, और ईरान पे सैंक्शंस वापस से इंपोज हो गए। अब वो सैंक्शंस इंपोज तो हो गए ईरान पे वापस से, बट इस वापस इंपोजिशन की वजह से इंडिया जैसी कंट्री जो चबाहार पोर्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुकी थी, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा था। बट देन वी कन्विंस्ड अमेरिका कि हमारे पास अफगानिस्तान, जहां पर तुम अभी हो, यूएसए अभी प्रेजेंट है, पहुंचने का ईरान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान हमें एक्सेस देता नहीं है और कोई रास्ता हमारे पास है नहीं, तो हम ईरान के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। और 2016 में जो हमने अग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, वो उसमें अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए हमने रास्ते भी
बनाने का तय किया था। तो अमेरिका ने उस समय तो इंडिया के ऊपर से वो सैंक्शंस का वेवर दे दिया कि इंडिया पे ये सैंक्शंस अप्लाई नहीं होते हैं, बाकी सब पे होते हैं और इंडिया चबार पोर्ट टर्मिनल डेवलप कर सकता। अब इसमें अमेरिका का अपना मतलब था क्योंकि अमेरिका वहां पर प्रेजेंट थी। फिर 2021 में फॉरेन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से, राइट? अब वहां पर है नहीं ये लोग। 2024 के एंड में डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस बन गए और जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं इनका स्टैंड टुवर्ड्स इंडिया थोड़ा सा मतलब खिंचाव वाला हो रखा है या ऐसा हो रखा है जो टेंशन ज्यादा दे रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है इंडिया को। अब इन सब में एक प्रॉब्लम और आई है और बोला है कि जो भी वेवर दे रखे थे हमने चबार पोर्ट टर्मिनल डेवलपमेंट के लिए इंडिया को, वो हम वापस खींच रहे हैं, वो हम वापस ले रहे हैं। अब इस समय सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए यह हो रखा है कि क्या हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्क में है? इज इंडियाज इन्वेस्टमेंट एट रिस्क इन चबार पोर्ट टर्मिनल और इन ईरान? और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज जस्ट कम अ डे आफ्टर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डील गेटिंग साइंड। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इस समय यूएसए के करीबी माने जा रहे हैं। तो क्या इंडिया को घेरने का एक और अटेम्प्ट है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस डिसीजन के द्वारा? लग तो ऐसा ही रहा है, बट देखते हैं हाउ इंडिया ओवरकम्स और हाउ इंडिया रिएक्ट्स टू दिस डिसीजन ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली सेटबैक होगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जवाहर। वो इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, वो भी जानेंगे, बट उससे पहले हम टाइमलाइन देखते हैं। इंडिया और ईरान सबसे पहली बार 2002 में एक दूसरे के साथ चबार पोर्ट टर्मिनल डेवलप करने के लिए बातचीत शुरू करी। चबार पोर्ट ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट होने वाला था। वहां पर शैलो वाटर पोर्ट्स जैसे बंदर अब्बास तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट डीप वाटर पोर्ट कोई नहीं था। डीप वाटर पोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी इज वे मोर देन शैलो वाटर पोर्ट्स। बड़ी बड़ी शिप्स जा सकती है डीप वाटर पोर्ट्स में। अब ये बातचीत हो गई हमारी 2002 में स्टार्ट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, बट 2016 में जाकर इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन होता है। ये ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट इज अबाउट डेवलपिंग चबार पोर्ट एंड इट्स कनेक्टिविटी। यहां पर चबार पोर्ट डेवलप करना है और इसकी कनेक्टिविटी। अब 2002 से लेकर 2016 के बीच में बहुत सारी चीजें हो चुकी है, जैसे कि 2005 में सैंक्शंस लग चुके हैं, न्यूक्लियर सैंक्शंस ऑन ईरान। 2015 में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आ चुका है, जो कि इन सैंक्शंस को फॉर द टाइम बीइंग रिलैक्स कर दिया। तभी 2016 में यह डील साइन होती है इंडिया और ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। तो यह डील क्या है, इस मैप के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह पहुंचे जी हम चबार पोर्ट, इधर ईरान में। दिस डील वॉज अबाउट डेवलपिंग चबार पोर्ट। और एक और बात यहां पर आपको जानना जरूरी है कि चबाहर पोर्ट पूरा का पूरा नहीं बना रही है इंडिया। चबाहर पोर्ट पे अब तक 2 टर्मिनल्स हैं। वन इज शाहिद बहस्ती और दूसरा है शाहिद कलंदर। इंडिया शाहिद बहस्ती को बना रही है। शाहिद कलंदरी इज नॉट बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय ईरान इटसेल्फ। तो शाहिद बहस्ती टर्मिनल ऑन चबाहर पोर्ट, चबाहर से जाहेदान तक रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, और फिर फर्दर अफगानिस्तान में जरान से डेलाराम,
ये इंडिया ऑलरेडी डेवलप कर चुका था 2009 तक, ये भी रोड है, ठीक है। तो ये था रास्ता अफगानिस्तान पहुंचने का वाया चबहार। अब चबहार में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का हमारे को दो फायदे और थे। पहला फायदा, पाकिस्तान को हम एनसर्कल कर पा रहे थे अपनी प्रेजेंस वहां एस्टैब्लिश करके, और दूसरा फायदा, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी हम काउंटर कर पा रहे थे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये आ रहा है जी, देखो ग्वादर पोर्ट, ये रहा, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हमारी प्रेजेंस बिल्कुल यहां पे ग्वादर पोर्ट से बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं चबार पोर्ट। तो ये भी हमको दो फायदे हो रहे थे ईरान में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करके। दूसरा, हमें अमेरिका ने जब 2018 में सैंक्शंस लगाए वापस से, जब वो जेसीपीओ से बाहर गया अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस से ईरान पे सैंक्शंस लगाए, तब इंडिया को एग्जेम्पशन दे दी कि तुम बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा माना जाता है चबार पोर्ट का जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है वो 4 फेजेस में डेवलप होना है। पहला फेज 2017 में ही कंप्लीट कर दिया था, ट्रेड होने लग गया था अफगानिस्तान से थ्रू दैट टर्मिनल। 2024 में हमें ऑपरेशनल राइट्स भी मिल गए, अभी 4th फेज ऑन गोइंग था, हमें ऑपरेशनल राइट्स मिल गए जब शायद बेहस्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने के, मतलब 10 साल के लिए, 2034 तक हम वहां पे प्रेजेंट। बट 2025 में, यानी कि इस साल 2 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिसीजन आता है, और उस डिसीजन के तहत जो हमें एग्जेम्पशन मिला था वो एग्जेम्पशन वापस ले लिया जाता है। एग्जेम्पशंस रिमूव्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो रिमूवल ऑफ एग्जेम्पशंस है, दिस इज पार्ट ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ईरान। पर ऐसा देख के लग रहा है कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी ऑन इंडिया। तो चबाहार पोर्ट पे हमारी प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने पता लग गया। किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई, कैसे हमने सैंक्शंस के बीच में अपने आप को मैनूवर करके ईरान में प्रेजेंट रखा, और अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। इसकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील के एक दिन बाद ही यह डिसीजन लिया गया है। क्या इंडिया का प्रेजेंस वेस्ट एशिया में कम करने का एक ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है? क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस कम होगा तभी तो पाकिस्तान का बढ़ेगा। पाकिस्तान की ये डील विद सऊदी अरेबिया कैन ऑल्सो बी अ सिग्नल टू अदर सुन्नी कंट्रीज टू कम इन सच अ डील विद पाकिस्तान। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कैसे इंडिया अपना प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया मेंटेन रखता है, ईरान के साथ, सुन्नी कंट्रीज के साथ, एंड ऑब्वियसली इजराइल के साथ। एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विल enable India to maneuver such kind of situation or such kind of challenges. So इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इसमें और भी कुछ अगर आगे डेवलपमेंट्स होंगे, I'll definitely deal with that. So I will meet you in the next video now with more such interesting topics. Till then, you guys very well know what to do. Keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste, Jai Hind.